Good morning everyone. My name is Palak Yadav and I am a student of class 10th A, here to show you my presentation on topic the difference between non-cooperation movement and the civil disobedience movement. I have taken this topic from history chapter 2, nationalism in India. So let's begin from the introduction of this. So the first point say that these both movements were major movements for the struggle of independence in India, and these both movements were led by Mahatma Gandhi at that time, and the both movements aims were to achieve the freedom from non-violence. Now let's begin from the non-cooperation movement. It was started in 1920 to 1922, launched after the Jallianwala Bagh massacre and Rowlatt Act, and the objective of this movement was to resist British rule by withdrawing cooperation. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी जी ने 1909 में अपनी जो फेमस बुक है उनकी हिंद स्वराज, उसमें भी लिखा था कि हम ब्रिटिश रूल को अपने इंडिया से इसी तरह कम कर सकते हैं जब हम उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। और इसी मूवमेंट में ही जो रिज़ल्ट निकला था वो था कि बॉयकॉट स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स, कि लोगों ने स्कूल बच्चे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल जाना मना कर दिया और कोर्ट्स को भी बॉयकॉटेड कर दिया गया, और जो फॉरेन गुड्स जो फॉरेन क्लोथ्स आए जाते थे उनको भी ह्यूज बॉनफायर्स में बंद कर दिया गया था। रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स, जो लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें से भी लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, और प्रमोशन हो गया था खादी और स्वदेशी कपड़ों का। लोग जो थे इंडिया के वो अपने खादी और स्वदेशी कपड़ों को ही ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, प्रेफर करने लगे थे। नेक्स्ट आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हुआ था 1930 से 1934 तक, और ये हुआ था डांडी मार्च, जो कि सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद जो कि गांधी जी ने ही ऑब्वियसली स्टार्ट करा था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक्टिवली होके जो लॉज हैं, ब्रिटिश लॉज जो उन्होंने करे थे उनको ब्रेक करना, और इसके रिज़ल्ट्स जो निकले थे वो थे रिफ्यूज़ल ऑफ पे टैक्सेस, मतलब सॉल्ट टैक्स, जो हमें सॉल्ट के टैक्स देने होते थे वो हमें देना रिफ्यूज़ करेंगे। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये चीज़ सिमिलैरिटीज़ में निकली कि इसमें भी फॉरेन गुड्स को हमने बॉनफायर्स में बर्न करा, और फॉरेस्ट प्रोटेस्ट मार्चेस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, कि लोगों ने भी प्रोटेस्ट और मार्चेस करना शुरू कर दिए। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दांडी मार्च हुआ था वो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक करा था, जो कि था 240 माइल्स का मार्च, जो कि उन्होंने 10 माइल्स पर डे करा अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। नेक्स्ट आता है इसके बीच में की डिफरेंस, जो कि हमने एस्पेक्ट लिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या थे? सबसे पहले ईयर का डिफरेंस आ जाता है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 1920 से 1922 के बीच में हुआ, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 1930 से 1934 के बीच में हुआ। अब जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुए, जब ट्रिगर हुआ, तो वो कौन कौन से रीजंस थे? नॉन कॉपरेशन हुआ था जब जलियांवाला बाग मैसेकर और रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करा। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो सॉल्ट टैक्स और इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन जब हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ था। और इनके बीच में नेचर क्या था? विड्रॉइंग कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें कॉपरेट करने से मना करा गया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें एक्टिवली रूल्स जो लॉज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको ब्रेक करने के लिए बोला। और पार्टिसिपेशन जो हम देख सकते हैं मूवमेंट्स में, मेनली अर्बन मिडिल क्लास जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और प्लीजेंट्स वुमेंस और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेजरली। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी निकल के आती हैं, जैसे दोनों मूवमेंट्स को महात्मा गांधी जी ने लीड करा था। सेकंड,
दोनों ही मूवमेंट में एक ही एम था जो कि था अहिंसा, मैम नॉन वायलेंस। इसको एज अ प्रिंसिपल भी लिया गया था और ब्रिटिश रूल जो था उसको कम करने के लिए और फ्रीडम पाने के लिए ये दोनों मूवमेंट करे गए थे। नेक्स्ट कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो एक पैसिव रेजिस्टेंस था और साथ ही साथ इसमें डोंट कॉपरेट विद द ब्रिटिश ये चीज़ हमने फॉलो करी थी उस टाइम पे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो एक एक्टिव रेजिस्टेंस था जिसमें हमने एक्टिवली लॉज को ब्रेक करा था, सॉल्ट को इलीगली सॉल्ट बना के। और इसका एक लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि टुगेदर ये दोनों जो मूवमेंट थे इन दोनों को मूवमेंट को मिला के यूनाइटेड इंडिया ने फ्रीडम पाने के लिए ये करा था, जो कि हमें फ्रीडम मिला था 1947 में। एंड कंक्लूजन खत्म हो गया। दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।